और इस वक्त की बेहद अहम खबर, शर्जील का मोबाइल बरामद हुआ है। बिहार में शर्जील के घर से मोबाइल बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच के जराये के हवाले से ये अहम खबर है और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मोबाइल लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं। सबसे अहम बात ये कि क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को इस मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, शर्जील इमाम का मोबाइल बरामद हुआ है। बिहार में शर्जील इमाम के घर से मोबाइल बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच के जराये के हवाले से ये खबर है कि ये मोबाइल मिला है और इस मोबाइल से काफ़ी अहम जानकारियां जो हैं वो क्राइम ब्रांच को मिल सकती हैं। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, किस तरह से शर्जील इमाम के साथ पूछताछ की जा रही है। और अभी ये अहम खबर है कि शर्जील इमाम का मोबाइल बरामद हुआ है। बिहार में शर्जील के घर से ये मोबाइल बरामद किया गया है और तवक्को यही की जा रही है कि इस मोबाइल से जो डिटेल्स बरामद की जाएंगी उनसे काफ़ी अहम जानकारी जो है वो क्राइम ब्रांच के हाथों लग सकती है। तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ये मोबाइल लेकर, चूंकि ये बिहार में उसके घर से बरामद किया गया है, दिल्ली रवाना हो गए हैं। तो अहम खबर, शर्जील इमाम का मोबाइल जो है वो बिहार में शर्जील के घर से बरामद किया गया है और उम्मीद यही है क्राइम ब्रांच को कि इस मोबाइल से जो डिटेल्स उनको मिलेंगी उससे काफ़ी उन्हें जानकारियां मिल सकती हैं। क्राइम ब्रांच के हवाले से खबर, क्राइम ब्रांच के अफसर मोबाइल लेकर दिल्ली रवाना हो गए। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, शर्जील इमाम का मोबाइल जो है वो बरामद कर लिया गया है, काफी अहम जानकारी ये, और क्या कुछ? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है क्योंकि शर्जील इमाम का जो मोबाइल फोन है उसको जब्त कर लिया गया है। इस मामले पे जो क्राइम ब्रांच के हमारे वरिष्ठ सूत्र हैं उन्होंने इस मामले पर इस खबर की पुष्टि की है। और जिस तरह से शर्जील इमाम की अगर बात करें तो शर्जील इमाम का मोबाइल फोन उसके बिहार स्थित जो आवास है जहानाबाद में, वहां से बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले पर लगातार जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो प्रयास कर रही थी, जब पूछताछ कर रही थी उस वक्त में, कि उसका मोबाइल फोन जो है उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। लेकिन शुरुआती तौर पर शर्जील इमाम जो है लगातार बहाने बनाता रहा। कभी वो ये कहता रहा कि वो उसका मोबाइल फोन गुम हो गया है, कभी बता रहा था कि मोबाइल फोन कहीं छूट गया है, और इस मामले में यहाँ तक कि कहा कि जेएनयू के स्थित आवास पे है। तो इस तरह से शुरुआती तौर पर कई बहाना बना रहा था। लेकिन जब इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की गई तो अब इस मामले पर उसके जो बयान है, उसके बयान के आधार पर उसके जहानाबाद स्थित आवास से मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। और जब्त करने के बाद अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी है। दिल्ली आने के बाद अब उस मामले पर उसके फोन से बकायदा क्राइम ब्रांच जी शंकर, तो लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल फोन जो है शर्जील इमाम का बरामद किया गया है। और खासतौर से अगर हम बात करें कि ये मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे कई अहम जानकारियां जो है वो क्राइम ब्रांच के हाथ लग सकती हैं और इस केस में काफी अहम सुराग जो है वो लग सकते हैं। शंकर, आपसे एक बार फिर से हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा मामला रहा है ये काफी हाई प्रोफाइल बन गया था और अब जब उसका मोबाइल बरामद किया गया है उसके बाद और क्या कुछ आगे इस केस में मदद मिल सकती है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी शंकर से। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आप हमें बता रहे थे कि शर्जील इमाम का जो मोबाइल बरामद हुआ है उससे काफ़ी कुछ जानकारियां जो हैं वो मिल सकती हैं, पता चलेगा कि तमाम तर चीज़ें जो है उनकी एक तस्वीर साफ हो पाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो उस मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द ही पूरा तफ्तीश का दायरा था। और तफ्तीश का दायरा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब जिस तरह से विवादास्पद बयान दिया गया था अलीगढ़ वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि उसके बाद वो किसके साथ में संपर्क में था, विवादास्पद बयान देने के पहले, विवादास्पद बयान के बाद, और उसके बाद जिस तरह से बकायदा मामला सिर्फ अलीगढ़ तक ही नहीं, उसके बाद जब ये मामला शाहीन बाग और जामिया में भी बकायदा पहुंचा, जब यहाँ पे भी बकायदा शर्जील को देखा गया था, तो क्या यहाँ पर भी वो किसके संपर्क में था। तो पुलिस इस मामले पर विस्तार से जानना चाहती है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो लगातार
शर्जिल के संपर्क में थे। तो इन तमाम मामलों को विस्तार से जानने के लिए बकायदा उसका मोबाइल फोन जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ये जानने का प्रयास करेगी कि वो किसके साथ में संपर्क में था, किसके साथ वो चैट करता था, किसके साथ अक्सर वो फोन पे बातचीत करता था। इसके साथ ही उसके फोन में किस तरह के ऑडियो, वीडियो और जो स्टिल फोटोग्राफ्स वो हैं। तो उन तमाम मामलों पर विस्तार से अगर जांच पड़ताल करने के लिए बकायदा क्राइम ब्रांच को वो काफी महत्वपूर्ण कड़ी वो साबित हो सकता है। और इस मामले पर अब निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है। इस मामले में लगातार 2 दिनों से शर्जिल से पूछताछ चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए शर्जिल के बारे में तो उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी यहाँ पे पुख्ता किया गया है। और इस वक्त में मैं ठीक पीछे दिखाना चाहूंगा, यह हमारे पीछे जो है क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। और यहाँ पर शर्जिल से मिलने के लिए यहाँ पे बकायदा यहाँ पे शर्जिल जब तक है यहाँ पर कोई भी सामान्य जी शंकर, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे भी खबरों में हम आपसे तमाम तफसीलात जो हैं वो हासिल करते रहेंगे, क्योंकि मोबाइल के ताल्लुक से जो तमाम तर जानकारी आई है वो काफी अहम मानी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम तर जानकारी के लिए। और खबरों